जब मेरे तरीके से आलू की ये टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है घर वाले कई बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। आज आपसे शेयर करूंगी आलू की चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ। बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बनाना तो बेहद आसान है। तो चलें देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। लाइक तो अभी से ही कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटे मसालेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ऑयल हमारा गर्म हो हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा जैसे ही फ्राई हुआ तो अब मैं इसमें यहाँ पर शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और हमने उनको इस तरह काट कर शामिल कर दिया है हरी मिर्च। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आज जो हम आलू की कतलियाँ बना रहे हैं ना वो हम हरी मिर्चों में बना रहे हैं, यानी इसमें हम लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर आलू की दिखा देती हूँ, जिनको मैंने आलू को काट के रखा है। आलू को साइज़ दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इनको इस तरह देखिए मैंने काट लिए। ना तो ये बहुत मोटे हैं स्लाइस में, ना तो ये बहुत बारीक है। और देखिए दरमियाने साइज़ के हमने आलू काटे हैं ताकि जब हम इनको चमचा चलाएं तो चमचा चलाने में टूटे नहीं, तो इसलिए हमने इतने साइज़ आलू का रखा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ पर प्याज का कलर कैसा रखना है, तो देखिए हमने प्याज को यहाँ पर कोई कलर नहीं देना और ना ज़्यादा हमने इसको ब्राउन करना है। बस जस्ट हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, यानी प्याज का कच्चापन हमने दूर करना है। तो इतनी देर तक हमने पकाना है। तो देखिए जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हुई तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं आलू। आलू को अब हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ, तो ये बड़े ही टेस्टी आलू बनेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए हम आलूओं को जो है प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं, यानी प्याज के साथ पकाने से क्या होगा, आलू के अंदर तक प्याज का जायका आ जाएगा। तो हम आलूओं को प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम आलू को फ्राई करेंगे तो इससे आलू जो है काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पर गल जाएंगे। तो देखिए आलू, हरी मिर्चें, प्याज और ज़ीरा, इनके साथ जब हम फ्राई करेंगे ना तो यकीन करें आलूओं में टेस्ट आएगा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो हमने हरी मिर्चें और प्याज और ज़ीरा शामिल किया है। अच्छा, देखिए जब हमने 5 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लिया आलूओं को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में, देखिए मैं आलू को 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मैं आलू को अपने पानी में और जो प्याज का पानी इसमें पकाऊंगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो और पानी डालने की तो आप लोग पानी शामिल कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, आलू को मैंने उसके ही अपने पानी में ही पकने दिया, प्याज और आलू के पानी में ही गलने दिया आलू को ना। 10 मिनट बाद आप देखिए हमारे आलू अच्छे खासे यहाँ पर गल गए हैं। चलें जी, अब आलू की कतलियों को मज़ीद चटपटा सा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शामिल कर दूँगी टमाटर। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसको इस तरह क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर शामिल कर दिया है। अब टमाटरों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब टमाटर डाले हैं ना तो टमाटरों के ऊपर हम नमक शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। चलिए जी, यहाँ पर आलूओं को मज़ीद चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर। बड़े ही टेस्टी लगते हैं इससे आलू की कतलियाँ। तो हमने आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब हम नमक और आमचूर पाउडर को आलू की कतलियों में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आलू की रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक बार पराठे के साथ खाकर देखिए, यकीन करें खाते ही आपके मुंह से निकलेगा वाह। अब मैं टमाटरों को सॉफ़्ट करने के लिए 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर यहाँ पर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर 8 मिनट बाद हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और आलू भी हमारे गल गए हैं। तो यानी आलू की कतलियाँ तो यहाँ पर हमारी रेडी हो गई हैं। बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आज ही आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे खुशबू के लिए ढेर सारा, मैं यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर दूँगी और साथ में यहाँ पर मैं 1 अदद हरी मिर्च काट कर शामिल कर दूँगी।
अब यहाँ पर हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आलू जो है सॉफ्ट हो गए हैं, यानी आलू हमारे गले हुए हैं, तो हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि आलू टूटे नहीं। अब मैं क्या करूँगी, हरा धनिया को मिक्स करके आलू की कतलियों में हरा धनिया हरी मिर्च को मैं कवर करके रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि हमने जो हरा धनिया और हरी मिर्च डाली इसका टेस्ट आलू की कतलियों में आ जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ पर फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। अब हम अपनी चटपटी सी मज़ेदार सी मसाले वाली आलू की कतलियों को अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। निहायत ही टेस्टी और निहायत ही चटखारेदार चटपटी आलू की कतलियों को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। आप माशाल्लाह से आलू की लुक चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है हमारी आलू की कतलियाँ। देखते ही मैं कह रही हूँ मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ये कोई चटखारेदार हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं। आप इसे रोटी, गरम गरम रोटी, नान, चपाती, इसके अलावा उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दहली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ काइंडली दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी ज़रूर किया करें, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि इससे हर नई आने वाली मेरी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।